तो ये पार्टियां जो है ये सब बिक चुकी है, इनका आपस में सेटलमेंट है और ये सेटलमेंट अभी है पश्चिम नागपुर की जनता जान चुकी है। और एक अच्छा ऑप्शन, एक अच्छा चेहरा जो पढ़ा लिखा है नरेंद्र जिचकार को ये ऑप्शन के तौर पर देख रही है। और आने वाला जो समय आपको बताएगा कि जनता अभी जाग गई है, परिवर्तन के मूड में है। अनाज जो गरीब के पेट में जा रहा था वो छीनने का पाप इन लोगों ने किया है। पश्चिम नागपुर की सीट में एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिनको लेकर भी बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। चर्चा कुछ दिन पूर्व भी हुई जब इनके राशन के पैकेट जो है वो उसकी खबर आई कि वो पैकेट बांट रहे हैं। हालांकि इन सब खबरों के बीच में वो चर्चा में है, और वो चर्चा में क्यों है उन्हीं से जानते हैं। नरेंद्र जिचकार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पश्चिम नागपुर सीट से चुनाव मैदान में उतरे हैं। सर ये बताइए कि किस तरीके से स्ट्रेटेजी से आप चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि आप चुनाव जीतने के लिए नहीं, किसी को हराने के लिए उम्मीदवारी कर रहे हैं। देखो, चुनाव मैं जीतने के लिए खड़ा हूँ और जब तक आगे वाला हारेगा नहीं मैं कैसे जीतूंगा। और जिनकी आप बात कर रहे हैं वो थर्ड पोजीशन पे है। आज जो हिसाब से मेरे पदयात्रा में भीड़ उमड़ पड़ी है, मेरी मीटिंग्स हो रही है, लोग मेरे को जुड़ रहे हैं, जिसकी आप बात कर रहे हो तीसरे नंबर पे है। रही बात आपने जो किट की बोला, ये जो अनाज की जो किट है वो सैकड़ों ने हजारों मैंने कोविड में बांटा और जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ बांटा। अपने जान हथेली पे लेके ये कोविड पे मैंने वो किट बांटा और डंके की चोट पे बांटा, क्योंकि गरीबों को जो ज़रूरत है वो देने का काम मैं कई साल से 22 साल से कर रहा हूँ। पर आज जो ये किटें बटी है, या तो शायद इन्होंने ही बटा के मेरा पैम्पलेट उस पर डाल के मेरे को बदनाम करने की कोशिश किया है कि इन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है, जो आरोप मेरे पे लगाया। और मेरे सुनने में आया कोई समाज सेवी संस्था है जो दिवाली में हमेशा ये काम करती है, गरीबों को अनाज पहुँचाती है। और सही मामले में बहुत बड़ी समस्या है। आज गरीबों को अनाज खिलाना ये सबसे बड़ी समस्या है। और इन लोगों ने वो जो अनाज जो गरीब के पेट में जा रहा था वो छीनने का पाप इन लोगों ने किया है। मेरे तो पैम्पलेट डाले उसमें, मेरे वो किट पे ना मेरा नाम है ना मेरी फोटो है, उस पर पैम्पलेट डाल के ये अफवाह फैला दी कि नरेंद्र जिचकार ने बांटा। मुझे बड़ी खुशी होती थी अगर मैं बांट सकता था, पर क्योंकि मैं चुनाव में लड़ रहा हूँ, आचार संहिता में मैं एक मुझ पे लागू है, तो मेरे तरफ से ऐसा काम होने का कोई कारण ही नहीं है। मेरे को अगर बांटना था तो मेरी फ़ोटो डाल के मैं बांटता था। आज पैम्पलेट उस पर डाल के फ़ोटो निकाल के सोशल मीडिया पे जो जो प्रसार प्रचार झूठा हो रहा है, मेरे ख्याल से वो तपास में निष्पन्न होगा। और दूसरा, जो इन गरीबों के लिए जिन्होंने ये गरीबों का अनाज छीनने का काम किया है, मेरे ख्याल से ये पश्चिम नागपुर की जनता उनको आने वाले 20 तारीख को आप या तो खाना खिला नहीं सकते। जो कोई सेवाभाव संस्था बांट रही थी या बांट रही होगी, उसको रोकने का पाप इन लोगों ने किया है। आप किस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अपनी उम्मीदवारी की दावेदारी को आप किस तरीके से पेश कर रहे हैं, क्योंकि आपको जो मिलने वाला वोटों का गणित है उस पर ऐसा कहा जा रहा है कि पश्चिम नागपुर में कौन जीतेगा इसका समीकरण निर्धारित होगा मौजूदा परिस्थितियों में। पिछले 10-12 दिनों से जो मेरे यात्रा में जो जन सैलाब उमड़ रहा है, खास करके जो मेरी मीटिंग राष्ट्रीय पक्ष के जो उम्मीदवार हैं उनसे 10 गुना बड़ी हो रही है। आप पता कर लो, आप घूम रहे हो, आप पत्रकार हो, आप पता कर लो। और रही बात कि जिनको हारने का डर है, उन्होंने लड़ना ही नहीं चाहिए था ना। मैं तो मेरी उम्मीदवारी साल भर पहले घोषित कर दिया था। मैंने मेरी उम्मीदवारी साल भर पहले घोषित किया था, तब यही लोग बोलते कि ये टाइम पे अपना पर्चा वापस ले लेंगे, ये लड़ नहीं सकता। पर आज जो हिसाब से मेरा संगठन काम कर रहा है, पूरे पश्चिम नागपुर के बूथ पे मेरे संगठन है, वो घर घर में जाके मेरी बात रख रहे, मेरे पर्चे बांट रहे। जो पर्ची इन्होंने घर से जमा करके वो किट पे डाल के मुझे एक बदनाम करने की कोशिश की। अरे मुझे तो खुशी होती अगर मैं किट बांट सकता था। मेरा तो काम ही है गरीबों को मदद करना। इनके जैसे ने जो नरेंद्र जिचकार करीब 900,000 युवकों को रोजगार देता, कई गरीबों की मदद करता, मुझे तो खुशी होती कि ये मैं काम कर सकता था। पर आचार संहिता के कारण वो करना उचित नहीं है। तो आज का ये जो दौर है ये परिवर्तन का दौर है। लोग अभी ये पार्टियों से ऊब चुके हैं। लोगों का ये कहना है कि ये पार्टी को देख के अगर हम वोट करते, चंद पैसों के लिए ये अपना पक्ष बदलते, इसलिए आप जैसा साफ सुथरा पढ़ा लिखा और जो 20-22 साल से आज समाज सेवा में लगा है, ऐसे उम्मीदवार की हमको खोज है। हमारी ये खोज इस विधानसभा में ख़त्म हो गई। हम नरेंद्र जिचकार को
बैठ को वोट देने वाले हैं और यही मेरी जीत है। और आज ये जो दोनों राष्ट्रीय पक्ष के जो उम्मीदवार है, जो बाहर के कैंडिडेट है, बार बार हारे हुए कैंडिडेट है। एक कैंडिडेट जो दक्षिण नागपुर में 2014 में आमदार था, उसकी निष्क्रियता के कारण उसको 2019 में वही पार्टी ने टिकट नकारा। फिर उसका पॉलिटिकल सेटलमेंट एक ग्रामीण का अध्यक्ष के तौर पे किया। तो ऐसी कौन सी खूबी उसमें आ गई कि उसको यहाँ की टिकट दी, जिसको ये पश्चिम नागपुर क्षेत्र भी पूरा मालूम नहीं, उसका कोई काम नहीं। और दूसरा जो राष्ट्रीय पक्ष का जो उम्मीदवार है, वो अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव हारा हुआ है। लोकसभा का चुनाव हारने के बाद अपने क्षेत्र में जहाँ का ये आमदार है, विधायक है, वहाँ 7,000 से पीछे है और रहना भी इसका पश्चिम नागपुर में नहीं है। आज 1997 से लेके अभी तक ये उम्मीदवार 5 बार हार चुका है। तो ये पार्टियां जो है ये सब बिक चुकी है, इनका आपस में सेटलमेंट है और ये सेटलमेंट अभी ये पश्चिम नागपुर की जनता जान चुकी है। और एक अच्छा ऑप्शन, एक अच्छा चेहरा जो पढ़ा लिखा है, नरेंद्र जिचकार को ये ऑप्शन के तौर पर देख रही है। और आने वाला जो समय आपको बताएगा कि जनता अभी जाग गई है, परिवर्तन के मूड में है। आप नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन मैं खुले तौर पर नाम लेता हूं, विकास ठाकरे। उनसे जो आपका टशन है वो तो बड़ा पुराना है और आप वजह भी यही मानते हैं कि उनकी वजह से कहीं ना कहीं आप कांग्रेस पार्टी में नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरीके से हैं? आपका झंडा भी हम देख रहे हैं, इसमें कांग्रेस का भी थोड़ा सा पुट है, बीजेपी का भी है, बसपा का भी है, सारे कलरों को आपने मिला के रखा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो किधर जा रहा है? क्योंकि आप निष्कासित हुए हैं पार्टी से। मेरा जो निष्कासन है और राजकीय षड्यंत्र के तौर हुआ। जो नरेंद्र जिचकार, जिसने महाराष्ट्र में नहीं देश में जिसका डिजिटल मेंबरशिप में रिकॉर्ड है, 22,000 परिवार मैंने कांग्रेस के साथ जोड़ा। ये कोई दूसरे पार्टी की नहीं जोड़ा, जो पार्टी में मैं था उसी के जोड़ा। जो बहुजन विचार मंच के माध्यम से कई ऐसे प्रोग्राम करता जिसमें कांग्रेस का प्रचार प्रसार इस क्षेत्र में हुआ है। और आज भले ही इन्होंने मेरे को निष्कासित किया, पर मेरे विचार को कोई कैसे छीन सकता। सैकड़ों ऐसे कार्यकर्ता है जो मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मालूम है ये जो नरेंद्र जिचकार का जो निष्कासन है ये राजकीय षड्यंत्र का भाग है। कोई तो चाहता कि ये प्रतिस्पर्धी नहीं बने। आज पूरे 1 साल में मेरे पे 3 बार अटैक हुआ ताकि मैं चुनाव नहीं लड़ूं। ऐसे गुंड प्रवृत्ति के और मवाली उम्मीदवार लोग जान चुके हैं, क्योंकि 1 साल में जो हमला मेरे पे हुआ वो उन्हीं के लोग हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो आने वाला ये 20 तारीख ये महत्वपूर्ण है। राजनीति यहाँ पे चेंज होने वाली आप देख लेना। और एक अच्छा चेंज, एक विजय, नरेंद्र जिचकार के विजय के तौर ये यहाँ पे पश्चिम नागपुर में होने जाने वाला। धन्यवाद। तो ये थे निर्दलीय उम्मीदवार पश्चिम नागपुर की सीट से नरेंद्र जिचकार, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी चर्चा इन दिनों बहुत हो रही है और अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। कैमरामैन लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।